हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से नीट में हर साल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करूँगा, उसका आंसर आप सोचेंगे, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स found in the seminiferous tubules known as Sertoli cells. These are option number A दे रखा है germinal cells, option number B दे रखा है reproductive cells, option number C दे रखा है somatic cells, option number D दे रखा है protective cells। इसका आपको करेक्ट आंसर सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटेक्टिव सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है fructose, calcium and certain enzymes. Option number B दे रखा है fructose and calcium but has no enzymes. Option number C दे रखा है glucose and certain enzymes but has no calcium. Option number D दे रखा है fructose and certain enzymes but poor in calcium। इसका आपको करेक्ट आंसर सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि fructose, calcium and certain enzymes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the correct sequence of spermatogenetic stages leading to the formation of sperms in a mature human testis is। इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड, देन स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल cavity inside a pouch called scrotum. Purpose served is for। इसका आपको करेक्ट आंसर सोचना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिट द मेल सेक्स। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडिमिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सेम क्वेश्चन यहाँ पर KCET में दूसरे फॉर्मेट में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया था द हार्मोन विच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है LH, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है FSH, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है GH। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पैंक्रियाज एंड सीक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओवेरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रिनालिन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्टोली सेल है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8। इसमें आपको करेक्ट आंसर सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग menstrual cycle the cyclical changes takes place in। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कॉर्पस लूटियम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मायोमेट्रियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें आपको कॉलम मैच करने और इसका करेक्ट आंसर सोचना है। यहाँ पर ए दे रखा है प्रोलिफरेटिव फेज, तो यहाँ पर इसका होगा फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर बी दे रखा है सिक्रेटरी फेज, तो इसका यहाँ पर होगा ल्यूटियल फेज। और जो मेंस्ट्रुएशन है उसका यहाँ पर होगा ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई कॉर्पस लूटियम। यहाँ पर पूछा है नॉट सिक्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एस्ट्राडियोल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनहिबिन। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्ट्राडियोल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बिफोर प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर ई दे रखा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये क्वेश्चन केरला PMT में पूछा था, इसलिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मैच्योर एग्स एंड ओवम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पोलर बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मिडल पीस ऑफ स्पर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जाइगोट ओनली, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। ये क्वेश्चन CBSE PMT 2010 और एम्स 2011 में पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज। सेम क्वेश्चन RPMT में दूसरे फॉर्म में पूछा गया था। एग अंडरगोज क्लीवेज एंड फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर ए दे रखा मोरुला, ऑप्शन नंबर बी दे रखा गैस्टुला, ऑप्शन नंबर सी दे रखा ब्लास्टुला, ऑप्शन नंबर डी दे रखा ब्लास्टोमियर। करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डज द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए गैस्टुला, ऑप्शन नंबर बी ब्लास्टुला, ऑप्शन नंबर सी मोरुला, ऑप्शन नंबर डी दे रखा न्यूरुला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है प्लेसेंटा प्रोड्यूस्ड विच हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए ACTH, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी GH, ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे फॉर्म में पूछा गया था। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाई एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर नॉट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो यहाँ पर प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और दूसरे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सबसे पहले पूछा था MPPMT में, उसमें पूछा था इन मैमल्स द कोरियन एंड द एलेंटोइस टुगेदर फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाई। फिर यहाँ पर नीट 2016 और नीट 2018 में पूछा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर नीट 2020 में भी पूछा गया था। सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोरियन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एमनियन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कॉर्पस लूटियम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ई दे रखा है ओवेरीज।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? ऑप्शन नंबर ए 3rd मंथ, ऑप्शन नंबर बी 4th मंथ, ऑप्शन नंबर सी 5th मंथ, ऑप्शन नंबर डी 6th मंथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5th मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? ये क्वेश्चन APMT 2015 और इसके अलावा नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वास्ट डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एपिडिडिमिस, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ मेल ह्यूमन बीइंग इज? इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आएगा रेटा टेस्टिस, देन वासा इफेरेंशिया, उसके बाद एपिडिडिमिस, लास्ट में आएगा यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्लाइटोरिस इन मैमल्स इज? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है होमोलोगस टू पेनिस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एनालोगस टू पेनिस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फंक्शनल पेनिस इन फीमेल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नॉन फंक्शनल पेनिस इन मेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, होमोलोगस टू पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पहले आएगा रेटा टेस्टिस, देन इफेरेंट डक्टल्स, फिर एपिडिडिमिस, फिर आएगा वास्ट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड उसका हार्मोन और उसका फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा प्लेसेंटा, हार्मोन एस्ट्रोजन, फंक्शन इनिशिएट्स सिक्रेशन ऑफ द मिल्क। ऑप्शन नंबर बी दे रखा कॉर्पस लूटियम, हार्मोन एस्ट्रोजन, फंक्शन दे रखा एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सी दे रखा लीडिंग सेल, हार्मोन एंड्रोजन, फंक्शन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ऑप्शन नंबर डी दे रखा ओवेरी, हार्मोन FSH, फंक्शन दे रखा स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंडोक्राइन ग्लैंड लीडिंग सेल, हार्मोन इसका एंड्रोजन और ये इनिशिएट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जो कि एम्स 2011 में पूछा गया था। एसर्शन दे रखा है कॉर्पस लूटियम इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। इसका रीजन दे रखा है कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन व्हिच मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कि एसर्शन रीजन टाइप का है, एम्स 2009 में पूछा गया था। एसर्शन दे रखा है जनरली अ वुमन डू नॉट कंसीव ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। रीजन दे रखा है द हार्मोन प्रोलैक्टिन इनिशिएट्स एंड मेंटेन लैक्टेशन इन अ वुमन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ assertion reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion। अगर ये वीडियो पसंद आए देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और इसी टाइप के दूसरे वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।